नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत की। और इससे पहले हमने मलिक मोहम्मद जायसी की दो रचनाएं अखरावट और आखिरी कलाम है उनके संबंध में, और मलिक मोहम्मद जायसी की सामान्य परिचय है उनकी जानकारी हम कर चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं पद्मावत के बारे में। तो पद्मावत के रचयिता आपको पता होना चाहिए कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं उनके संबंध में हमने पिछला वीडियो है वो बनाया है, तो वहाँ देखिए। आज हम बात करेंगे पद्मावत की, और इसके एक से अधिक क्लासें भाग है वो होंगे। तो उन सभी भागों को आप देखिए। ये पे हमारा पहला भाग है। तो इसका रचनाकार है 1540 है। तो ये 1540 है, ये पद्मावत के रचना काल है। और मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म है 1492 ईस्वी है। तो ये भी ध्यान रखना आप। तो पद्मावत का रचनाकाल पूछा जा सकता है। एक तरफ 4 रचनाएं दे देंगे, एक तरफ उनका मिलान दे देंगे। तो पद्मावत का आपको पता होना चाहिए रचनाकाल। भाषा है वो ठेठ अवधि है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वो आपको ऑप्शन में दे देंगे कि संस्कृतनिष्ठ अवधि। तो पता होना चाहिए पद्मावत बिल्कुल ठेठ अवधि भाषा में, लिपि फारसी है। शासनकाल वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने एक शासन मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना का शासक पढ़ा था। तो शासन जो काल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि पद्मावत किस मुगल शासक के समय लिखी गई। तो शेर शाह उस समय शासक थे, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और जो आखिरी कलाम है वो बाबर के समय लिखी गई। तो यहाँ क्या है, दोनों रचनाओं को लेकर कन्फ्यूज होता है। तो पद्मावत है वो शेर शाह के समय लिखी गई, और आखिरी कलाम है वो बाबर के समय। अगली बात देखिए, 12 मासा की शुरुआत है वो आषाढ़ मास से। कितना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई रचनाएं कार्तिक माह में भी रची गई है। तो यहाँ क्या कन्फ्यूज पैदा होता है कि किस किस माह से 12 मासा शुरुआत होता है। तो जब ये बड़े बड़े ऑप्शन बनाएंगे तो उसमें ये बदल देंगे। तो आपको पता होना चाहिए आषाढ़ माह से 12 मासा शुरुआत होता है पद्मावत का। पद्मावत में 57 खंड है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अंत में उपसार है। यहाँ भी वो फेर बदल कर देंगे 57 खंड की, या ऐसे पूछ सकते हैं पद्मावत में कितने खंड है 57, या ऑप्शन में 57 की जगह कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है। जिससे वो आपके दूसरी रचना का है, जैसे आपके जैसे कमायनी है या उर्वशी है उनका दे देंगे। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। 57 खंड है। प्रथम खंड है उसमें स्मृति खंड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्मृति खंड। दूसरा खंड है वो सिंहल दीप खंड है। 30वां खंड है वो नागमती वियोग खंड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नागमती वियोग खंड है, बहुत शानदार प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ से किस तरह प्रश्न आएंगे, तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार आएंगे कि पद्मावत का 30वां खंड क्या है, या नागमती वियोग खंड है वो कौन सा खंड है। तो वहाँ दे देंगे 30, 40, 50, 60 या कोई और संख्या दे देंगे। 48वां खंड है वो पद्मावती नागमती विलाप खंड है। तो यहाँ देखो कन्फ्यूज होता है 30 और 48 वाली में। यहाँ नागमती वियोग खंड है और ये पद्मावती नागमती वियोग खंड। तो आपको ध्यान रखना 48। 53वां है गोरा बादल युद्ध, और 57वां है पद्मावती नागमती सती खंड। तो इन खंडों का आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इन खंडों में से पूछ लेंगे नागमती पद्मावती नागमती सती खंड कौन सा है। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न बनने के चांस हैं। आगे हम बात करेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पद्मावत के प्रतीक योजना। इससे हर हिंदी की जो कंपटीशन है, प्रतियोगी परीक्षा है, इनमें से पूछा जा सकता है। पद्मावत एक उत्कृष्ट रूपक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जायसी ने मन की साधना को कथा के रूप में प्रदान किया है। जायसी ने पद्मावत में कहा है, तन चिऊ चितऊर मन राजा कीन्हा, ये सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ये जो है ये जो ऊपर आया है, ये पंक्तियाँ दो, इनके बारे में क्या है। माता प्रसाद गुप्त ने कहा है कि ये प्रक्षिप्त अंश है। प्रक्षिप्त का मतलब बाद में जोड़े गए हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि किसने पद्मावती के प्रतीक चिन्हों को प्रक्षिप्त माना है। तो माता प्रसाद गुप्त। तो देखिए, एक तरफ तो हम पद्मावत में आए हैं जो पात्र, उनकी बात करेंगे, दूसरी तरफ इनके प्रतीकों की बात करेंगे। तो
चलिए चित्तौड़ है, उसको क्या माना है? तन, शरीर न। सिंहलदीप, सिंहलदीप माना है हृदय। अरे सिंहलदीप में तो रत्नसेन लाए थे पद्मावती को, ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गए थे सिंहलदीप। राजा रत्नसेन है वो मन है आत्मा का प्रतीक है। रानी पद्मिनी है सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। और नागमती है वो दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि है। तो यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं। तीसरा, ये चौथा और पाँचवें में तो इनका हीरामंत होता है गुरु है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। राघव चेतन है शैतान, और अलाउद्दीन खिलजी है वो माया है। या उल्टा कर देंगे, अलाउद्दीन खिलजी है शैतान, नहीं शैतान नहीं बताया है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी को माया बताया, राघव चेतन को शैतान बताया, क्योंकि ये थोड़ी कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, ये क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप एक दो बार इसको ज़रूर देखें या नोट्स बना लें, तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। तो चलिए एक बार तेज़ी से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। पद्मावत के रचित है जायसी, रचनाकाल 1540, भाषा ठेठ अवधी, लिपि फारसी, और शासनकाल शेरशाह का है। 12 मास 60 से शुरू होता है, 57 खंड है। तो ये सारे खंड आपको याद होने चाहिए। कोई भी खंड का नाम देकर पूछ लेंगे कि पद्मावत में ये कौन सा खंड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी ये प्रतीक हैं ये पता होना चाहिए। इसको प्रक्षिप्त अंश किसने माना? चित्तौड़ को तन है, सिंहल हृदय है, राजा रत्नसेन मन है, रानी पद्मिनी सात्विक है, रानी नागमती दुनिया धंधा प्रतीक है, हीरामंत होता गुरु, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन खिलजी माया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर चैनल आपको या आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मुझे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि और मैं क्लास ला सकूं। तो मैं अपनी इस क्लास को यहीं अब विराम देता हूं। अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए। अगली क्लास भी पद्मावत पर ही होगी, और वो हमारा दूसरा भाग होगा। उसमें हम जितनी भी परिभाषाएँ हैं और पंक्तियाँ हैं उनको शामिल करेंगे, और देखते हैं पद्मावत के कितने भाग बनते हैं। लेकिन ये पहला भाग है, दूसरा भाग ज़रूर देखें। नमस्कार साथियों।